कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम महाशिवरात्रि की जानकारी देने वाले हैं। हम सभी लोग प्रत्येक सोमवार या सावन में महादेव जी की पूजा करते हैं, किंतु उनकी सबसे प्रिय तिथि और उनकी अति कृपा प्राप्त करने के लिए फागुन मास की महाशिवरात्रि तिथि ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस शुभ तिथि पर महादेव जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 की फागुन मास की महाशिवरात्रि की जानकारी देंगे। चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, भोलेनाथ की पूजा कैसे करें और 2025 की इस महाशिवरात्रि पर कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है तथा जो लोग भी महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए, तो पारण करने का समय क्या है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में शिव जी विराजमान होते हैं। ऐसी स्थिति में शिवलिंग का अभिषेक करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है तथा भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी के दिन सुबह में 11:05 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और 27 फरवरी को सुबह में 8:54 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। आप सभी लोग 26 फरवरी के दिन ही महाशिवरात्रि का व्रत रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर चतुर्दशी तिथि का रात्रि में होने का बड़ा महत्व होता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग बना हुआ है तथा इस दिन परिधि और शिव योग भी हैं। ये आपकी पूजा को और भी शुभ बनाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो लोग 26 फरवरी के दिन सुबह में 5:16 से लेकर 6:05 तक इस शुभ समय में, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय में पूजा कर सकते हैं। इस दिन प्रातः अमृत काल का भी समय है, जो सुबह में 6:02 से लेकर सुबह 9 बजे तक है। अमृत काल का भी समय को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आप अगर कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो इसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही आसान है। 26 फरवरी के दिन आप स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद संकल्प लें कि मैं भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद अपने ही पूजा घर में घी का दीपक जला दें और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर भी चाहे तो जाकर वहाँ पर भी शिव जी की पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी की अभिषेक की सामग्री तो सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर भूल न जाए, इसके लिए हम याद दिला दे रहे हैं आपको कि दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, भांग, इन सभी सामग्रियों से आप शिव जी का अभिषेक करें और माता जी को भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर दंपति पति पत्नी दोनों मिलकर शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मरने के परांत व्यक्ति शिव लोक को वास करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी दुख और पीड़ाओं का अंत होता है तथा मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं
पूर्ण होती हैं। शिव जी की कृपा से जो भी व्यक्ति उनकी साधना करता है, उनकी पूजा करता है, उसे सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप प्रदोष बेला में भी शिव जी की पूजा और आरती अवश्य करें। ये शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। जो लोग भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो पारण करने का शुभ समय है 27 फरवरी को सुबह में 6:48 से लेकर 8:54 तक। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर माता पार्वती, शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।